हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट और भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी के सेविंग्स अकाउंट को, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको खाता कहां खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, दोनों बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। एचडीएफसी में सेविंग्स अकाउंट का नाम है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट और एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट का नाम है सेविंग्स बैंक अकाउंट। इस चार्ट में जो मैंने चार्जेस बताए हैं उन पर जीएसटी अलग से लगता है, जो 18% है। तो वो आप अपने एंड पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 18% जीएसटी हर चार्ज पे लगेगा। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई दोनों में अकाउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से सेल्फ या ज्वाइंटली खोला जा सकता है। एचडीएफसी में रूरल ब्रांचेस में अकाउंट 2,500 रुपए से, सेमी अर्बन ब्रांच में 5,000 रुपए से और अर्बन ब्रांच में 10,000 रुपए से खुलता है। एसबीआई में रूरल ब्रांचेस में अकाउंट 1,000 रुपए से, सेमी अर्बन ब्रांच में 2,000 रुपए से और अर्बन ब्रांच में 3,000 रुपए से खुलता है। दोनों बैंक्स में ओपनिंग बैलेंस को एवरेज मंथली बैलेंस, जिसे एएमबी कहते हैं, उसके रूप में मेंटेन रखना होगा, नहीं तो चार्ज लगता है, जिसे नॉन मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। अब दोस्तों, जिस अमाउंट से आपका खाता खुल रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, आपका मंथली एवरेज वही अमाउंट आना चाहिए हर महीने। अगर वो नहीं आता है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, जिसे नॉन मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने एसबीआई में रूरल ब्रांच में 1,000 रुपए से खाता खुलवाया है, जो कि उसका ओपनिंग बैलेंस है, तो 1,000 रुपए आपका एवरेज आना चाहिए हर महीने। अगर 1,000 रुपए से कम एवरेज आएगा तो आपको नॉन मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। एचडीएफसी में एएमबी मेंटेन ना करने का चार्ज 150 रुपए से 600 रुपए तक है, जो ब्रांचेस की लोकेशन जैसे रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन के ऊपर डिपेंड करता है। 150 रुपए रूरल ब्रांचेस का है और 600 रुपए अर्बन ब्रांचेस का है। रूरल में हमेशा चार्जेस कम रहते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रूरल के बाद सेमी अर्बन ब्रांच में और ज्यादा होगा और सेमी अर्बन से अर्बन ब्रांचेस में चार्जेस और ज्यादा होते हैं। सेम यही चीज एसबीआई में भी है। एसबीआई में एएमबी मेंटेन ना करने का चार्ज 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक है, जो ब्रांचेस की लोकेशन जैसे रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, यहाँ ये ध्यान देने वाला है कि एचडीएफसी में नॉन मेंटेनेंस चार्ज 150 रुपए से लेकर 600 रुपए तक है, वहीं एसबीआई में 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक है। तो सोचिए एसबीआई में कितना कम चार्ज है। एचडीएफसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से कम बैलेंस पर 3.25% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है और 50 लाख से ज्यादा बैलेंस रखने पर 3.75% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। वहीं एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट 2.70% पर एनम मिलता है, जो कि ऑब्वियसली एचडीएफसी से कम है। एचडीएफसी में एक चेकबुक 25 लीव्स की फ्री मिलती है हर साल। ये फ्री चेकबुक खत्म होने के बाद 75 रुपए पर चेकबुक का चार्ज लगता है। वहीं एसबीआई में एक चेकबुक मिलती है 10 लीव्स की फ्री हर साल और ये फ्री चेकबुक खत्म होने के बाद 40 से 75 रुपए तक पर चेकबुक चार्ज लगता है, जो डिपेंड करता है चेक की लीव्स पर। अगर आप चेकबुक 10 चेक लीव्स वाली लेंगे तो आपका चार्ज 40 रुपए पड़ेगा। अगर 10 चेक लीव्स से ज्यादा चेक लीव्स वाली चेकबुक लेते हैं तो उसमें चार्ज ज्यादा पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है चेक लीव्स पर। एचडीएफसी में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस पर चार्ज लगता है क्वार्टरली 15 रुपए। वहीं एसबीआई में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस पर 12 रुपए चार्ज लगता है क्वार्टरली। एचडीएफसी में क्यूमुलेटिव चार्जेस कैलकुलेट होते हैं, यानी कि दोस्तों एचडीएफसी में डिपॉजिट के लिए अलग चार्ज और विड्रॉल के लिए अलग चार्ज ऐसा नहीं है। एचडीएफसी में क्यूमुलेटिवली वो डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों को साथ में जोड़कर डायरेक्टली ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाते हैं। बाकी बैंक्स में डिपॉजिट के लिए अलग चार्ज होता है, विड्रॉल के लिए अलग चार्ज होता है, लेकिन एचडीएफसी में ट्रांजैक्शन पे चार्ज लगाया जाता है, चाहे वो डिपॉजिट का हो या विड्रॉल का। तो एचडीएफसी में क्यूमुलेटिव चार्जेस कैलकुलेट होते हैं, इसीलिए वहां पर टोटल 4 कैश ट्रांजैक्शंस फ्री अलाउड हैं पर मंथ। अब वो चाहे कैश डिपॉजिट हो या कैश विड्रॉल। और अगर ये 4 ट्रांजैक्शंस के ऊपर यानी इनको पार कर जाते हैं तो 150 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, यानी 5वें ट्रांजैक्शन से 150 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। एचडीएफसी में 2 लाख तक का फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि 2 लाख तक आप कैश ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर आप बढ़ते हैं तो 150 रुपए चार्ज लगता है होम ब्रांच में, और वो भी पर 1000 पे 5 रुपए बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप 2,01,000 रुपए ट्रांजैक्शन करते हैं तो 150 रुपए प्लस 5 रुपए यानी कि 155 रुपए का चार्ज लग जाएगा। नॉन होम ब्रांच में 25,000 तक का ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं, जिसको पार करने पर 150 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है, जो पर 1000 में 5 रुपए बढ़ जाता है, यानी कि हर 1000 रुपए पर 5 रुपए 150 में जुड़ जाएगा।
एसबीआई में कैश डिपॉजिट के टोटल 3 ट्रांजैक्शंस फ्री अलाउड है पर मंथ, जिसको पार करने पर 50 रुपए ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। होम ब्रांच में अनलिमिटेड जमा हो सकता है, लेकिन नॉन होम ब्रांच में 2 लाख ही जमा कर सकते हैं। 2 लाख के ऊपर जमा करने में दिक्कत आएगी। एसबीआई में 1 लाख से कम अमाउंट के विड्रॉल ट्रांजैक्शन टोटल 15 तक फ्री कर सकते हैं, यानी कि टोटल 15 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं पर मंथ। जिससे ज्यादा करने पर 50 रुपए चार्ज लगता है, लेकिन 1 लाख से ऊपर आप अनलिमिटेड विड्रॉल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एचडीएफसी में एटीएम कार्ड फ्री है, लेकिन अगर डेबिट कार्ड लेंगे तो वो चार्जेबल है, जिसमें रेगुलर डेबिट कार्ड इशुएंस का 150 रुपए और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का 150 रुपए कटता है। मतलब टोटल 300 रुपए पहली बार में कटेगा, फिर हर साल 150 रुपए कटता रहेगा। ये 150 रुपए जो मैंने आपको बताया, ये कार्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। एचडीएफसी का रेगुलर डेबिट कार्ड सबसे सस्ता डेबिट कार्ड है, और जैसे जैसे आप महंगा कार्ड लेंगे वैसे वैसे ये चार्ज बढ़ता जाएगा। अगर आप महंगा वाला कार्ड लेते हैं तो चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा। एसबीआई में डेबिट कार्ड इशुएंस फ्री है, जिसमें क्लासिक डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपए कटता है दूसरे साल से। इशुएंस तो फ्री में होता है। क्लासिक डेबिट कार्ड सबसे सस्ता डेबिट कार्ड है एसबीआई का, तो इसमें 125 रुपए चार्ज कटता है एनुअल मेंटेनेंस का, वो भी दूसरे साल से कटेगा। पहले साल में कोई चार्ज नहीं होगा, आपको एटीएम फ्री में मिल जाएगा। दूसरे साल से हर साल 125 रुपए चार्ज कटता रहेगा एसबीआई में। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमर को हर जगह फ्री मिलेगी, दोनों ही बैंक्स में फ्री मिलती है। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी सुविधाएं दोनों बैंक्स में हैं और बैंक के अकॉर्डिंग अमाउंट पर चार्जेबल है। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे चार्जेस बढ़ते हैं। कम अमाउंट पे कम चार्जेस हैं, ज्यादा अमाउंट पे ज्यादा चार्जेस हैं, और हर बैंक के अलग है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी दोनों बैंक्स में फ्री है, अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। एचडीएफसी और एसबीआई दोनों में ही खाता बंद करवाने के लिए पहले 14 दिनों में अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक ट्रायल पीरियड होता है जो बैंक मानता है, इसलिए उसमें कोई चार्ज नहीं काटता है। 15वें दिन से 1 साल तक के बीच में खाता बंद करवाते हैं तो 500 रुपए चार्ज लगता है। 1 साल के बाद खाता बंद करवाएंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट खाता बंद हो जाएगा। अब दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सेविंग्स अकाउंट के बारे में जो मैंने बैंक वाइज आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे आउट स्टेशन चेक कलेक्शन, फ्री डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंट ऑन डीमेट अकाउंट, ऑटो स्वीप फैसिलिटी, और भी कई सारे हैं जो बैंक टू बैंक डिपेंड करते हैं। मैंने इनको इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि हर सेविंग्स अकाउंट होल्डर को इन फैसिलिटीज का यूज करना नहीं होता है। ये किसी में ज्यादा और किसी किसी में कम है, जो अभी है, लेकिन हो सकता है बाद में ना हो, क्योंकि बैंक्स अपनी पॉलिसीज चेंज करती रहती हैं। इनके बारे में आप बैंक से जानकारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना एचडीएफसी और एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।